ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज 16 अगस्त है। आज के ही दिन जिन्ना के द्वारा 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की गई थी। अगस्त 1946 के उस भयावह समय को द ग्रेट कोलकाता किलिंग्स के नाम से भी जाना जाता है और इसके पीछे का डायरेक्ट एक्शन डे के पीछे का एकमात्र उद्देश्य था हिंदुओं का कत्लेआम, हिंदुओं का नरसंहार। इतने हिंदुओं को मारा जाए, इतने हिंदुओं को मारा जाए कि डेमोग्राफिक चेंजेस हो, हिंदू ना के बराबर बचे और फिर बंगाल को पाकिस्तान में सम्मिलित किया जा सके। ये एकमात्र उसके पीछे का उद्देश्य था और इसको लेकर के कई सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस, फैक्ट्स, तथ्य वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। उस समय की न्यूज़पेपर कटिंग्स हो या फिर उस समय के कई सारे बड़े बड़े लोगों की जो ऑटोबायोग्राफीज़ है उनमें कई सारी बातें हमें पढ़ने को मिलती है। और भारत का छोड़िए, विदेशी मीडिया के द्वारा उस समय की जो की गई रिपोर्टिंग है, उस समय लिए गए जो फोटोज़ वगैरह है, वो सब कुछ हमारे सामने है। वो एक फ़ोटो आपने कई बार देखा होगा जहाँ पर सड़कों पर लाशें बिछी हुई है और ऊपर चील, गिद्ध आदि मंडरा रहे हैं। उस फोटो को भी यहाँ पर रिक्रिएट किया गया है। द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर अगर आपने देखा होगा तो उसमें वो सीन भी आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर सड़कों पर लाशें बिछी हुई है और ऊपर गिद्ध आदि मंडरा रहे हैं। और वो सीन सच में बहुत बहुत ज़्यादा भयावह लग रहा है। तो इतने सारे फैक्ट्स, तथ्य वगैरह होते हुए भी आप हमारा दुर्भाग्य देखिए, विडंबना देखिए कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद तक भी आज तक किसी एक सिंगल फिल्म मेकर ने भी डायरेक्ट एक्शन डे की सच्चाई दिखाने की हिम्मत नहीं की है। हाँ, पार्टीशन के भयावह इतिहास को व्हाइट वॉश करने वाली या फिर हिंदुओं को ही जिम्मेदार ठहराने वाली बहुत सारी प्रोपेगेंडा फिल्में वगैरह इस बॉलीवुड ने बनाई हुई है। हम तमस से लेकर के अभी हाल ही के समय तक के कई सारे उदाहरण इसके लिए दे सकते हैं। और डायरेक्ट एक्शन डे पर तो कभी भी बात ही नहीं हुई। हालांकि पिछले वर्ष फ्रीडम एट मिडनाइट नाम की एक प्रोपेगेंडा वेब सीरीज बॉलीवुड ने अवश्य बनाई थी जिसके सेंटर में उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे को रखा तो था, परंतु उसकी सच्चाई दिखाने की अपेक्षा सीरीज का पूरा फोकस गांधी और नेहरू के महिमा मंडन पर था। यह हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा था। आपने अगर हमारा फ्रीडम एट मिडनाइट का रिव्यू नहीं देखा है तो मैं आप सभी मित्रों से प्रार्थना करूंगा, प्लीज़ इसे आप अवश्य देखना। आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेंगी जो इससे पहले आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी। और आप सभी मित्रों से प्रार्थना है, प्लीज़ वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखना, इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। आप सबके सपोर्ट की आवश्यकता है। आज के हमारे इस वीडियो पर कम से कम 10,000 लाइक्स आने ही चाहिए मित्रों। मैं आप सभी मित्रों से प्रार्थना करता हूँ। और अभी हम वीडियो में ट्रेलर के बारे में तो बात करेंगे ही, पर उसके साथ में ही किस प्रकार की पॉलिटिक्स इस फिल्म के साथ में हो रही है पश्चिम बंगाल में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ में ही जो यूट्यूबर्स वगैरह है जो फिल्मों के बारे में बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, उनकी हिपोक्रेसी के बारे में भी हम बात करेंगे। अब पहले पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा क्या क्या किया गया वो अगर बताना हो तो बहुत लंबी लिस्ट है। कुछ चुनिंदा बातें अगर बताऊं तो विवेक अग्निहोत्री जी के ऊपर जो मल्टीपल एफआईआर्स हुई है उस पर मैंने अलग से ऑलरेडी वीडियो भी बनाया था। उसके बाद में ट्रेलर लॉन्च इवेंट को तक रोका गया। पहले एक बड़े नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन में ट्रेलर लॉन्च होने वाला था, पर उन्होंने आयन समय पर वो पीछे हट गए। कहा कि भाई हमारे ऊपर से काफ़ी पॉलिटिकल प्रेशर है, हम हमारे यहाँ पर ट्रेलर लॉन्च नहीं रख सकते। एक दूसरे नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन के द्वारा भी सेम रिप्लाई आया। इसके बाद में एक बड़े होटल में ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा गया। हालांकि वहाँ पर भी डिस्टर्बेंस पैदा करने का, ट्रेलर लॉन्च को रोकने का प्रयास किया गया था। यानी आप सोचिए, एक फिल्म मेकर स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद में पूरे फैक्ट्स और तथ्यों के आधार पर एक फिल्म बना रहा है डायरेक्ट एक्शन डे के ऊपर, पर उसको तक रोकने का कैसे प्रयास किया जा रहा है। क्या ये फांसीवाद नहीं है? हाँ, तो आगे हम बात करेंगे इस हिपोक्रेसी के बारे में। तो मल्टीपल एफआईआर्स, ट्रेलर लॉन्च इवेंट को रोकना, इसके बाद में अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि भाई पश्चिम बंगाल में अधिक से अधिक शोज केवल बंगाली फिल्म्स को ही देने पड़ेंगे। विशेषतः प्राइम टाइम के तो सारे के सारे शोज बंगाली फिल्म्स को ही दिए जाने चाहिए। इस प्रकार की कुछ न्यूज़ अभी मैंने हाल ही में पढ़ी थी। और ये देखिए ठीक कब हुआ, द बंगाल फाइल्स के रिलीज से ठीक पहले ये किया गया। इसके बाद में चौथा अगर बताना हो तो 16 अगस्त को खेला होबे दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने की घोषणा पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा की गई है। यानी सोचिए, जिस दिन 16 अगस्त को अनगिनत हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, बराबर हत्या, लूट, बलात्कार आदि के शिकार हिंदू रहे हैं, परंतु उसी दिन को खेला होबे दिवस के रूप में सेलिब्रेट करना, ये कितनी बड़ी विडंबना है, असंवेदनशीलता है। ये सब शब्द भी मुझे बहुत छोटे लग रहे हैं। तो ये हम अपनी इन्हीं खुली आंखों से होते हुए दिख रहे हैं। और आपने अगर देखा होगा, कई सारे वामपंथी फिल्म मेकर्स जो होते हैं, राइटर्स जो होते हैं,
वो बड़ी इंटरव्यूज़ वगैरह में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बातें करते हैं। उनकी फिल्मों को कोई सवाल उठाता है, प्रश्न पूछता है, तो वो कहते हैं कि भाई देखो भाई, आर्ट तो वही होता है जो आपको अनकंफर्टेबल फील करवाए। आर्ट तो वही होता है जो आपको सोचने को मजबूर करे। आर्ट तो वही होता है जो आपके बिलीफ सिस्टम को हिला करके रख दे। बराबर ना? बहुत सारे वामपंथी डायरेक्टर्स वगैरह के द्वारा ऐसी बातें कही जाती है समय समय के द्वारा। और वो कब कहते हैं ये वामपंथी फिल्म मेकर? जब उनकी वो प्रोपेगेंडा फिल्में वगैरह बना रहे होते हैं। पर यहाँ पर एक फिल्म जो सही मायने में आपको अनकंफर्टेबल फील कराने वाली है, आपके कई सारे जो बिलीफ्स बना करके रखे गए हैं या एक सिस्टमेटिक वे में बनाए गए हैं कुछ ऐसी ढकोसला बातें, उनको ध्वस्त करने वाली है ये फिल्म। अब इसके साथ में वामपंथी खड़े नहीं होंगे। अब इस फिल्म के समर्थन में बात नहीं करेंगे कि एक फिल्म मेकर की आवाज़ को कैसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है। चलो पॉलिटिकल पार्टी के लोग करें वो तो समझ में आता है। यूट्यूबर्स, कई सारी जो फिल्मों के बारे में बात करने वाले यूट्यूबर्स है, वो इस पर बिल्कुल चुप्पी बना करके रखेंगे। हमने द कश्मीर फाइल्स के समय भी यही देखा था, द वैक्सीन वॉर के समय भी यही देखा, और आज भी हम यही देख रहे हैं। बिल्कुल चिड़ी चुप है सब, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। और अगर कोई ये कहे कि नहीं भाई वो शायद ऐसी फिल्म जो काफ़ी कड़वी बातें सामने रखती है, इस पर बात नहीं कर सकते होंगे या उनकी कुछ अपनी समस्याएं होंगी, ऐसा अगर कोई लॉजिक दे, भाई ना, मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। अभी हाल ही में बॉलीवुड ने एक फिल्म का रीमेक बनाया, तमिल फिल्म का। उस फिल्म के जो डायरेक्टर है, राइटर है हमारे सेल्वराज, रंजीत आदि, उन्होंने तो खुलकर उदयनिधि स्टैलिन के सनातन संस्कृति के समूल नाश करने की विचारधारा का समर्थन किया था और कहा था कि भाई हम भी उसी विचारधारा से फिल्में बनाते हैं। तो जो फिल्में हिंदुओं के समूल नाश करने के उद्देश्य से बनाई जाती है, उनका तो बॉलीवुड रीमेक बनाता है। वहाँ पर वो पूरा खर्च करेंगे करोड़ों रुपए। और जो ये पपेट क्रिटिक्स है ना, जो दो बंगाल फाइल जैसी फिल्म पर चुप रहेंगे, वो ऐसी फिल्मों को अवश्य सेलिब्रेट करेंगे जो पूरी तरीके से एक फिक्शनल कहानी है, जिसका उद्देश्य ही हिंदुओं का समूल नाश या फिर हिंदुओं को जात पात के नाम पर लड़वाना या बांटना है। उस फिक्शनल कहानी को ये प्रमोट करेंगे। परंतु द बंगाल फाइल्स, जिसमें तथ्य बताए गए हैं, फैक्ट्स बताए गए हैं, इसमें से किसी एक बात को भी कोई खारिज नहीं कर सकता। अभी जैसे कि इस ट्रेलर में जिन्ना और गांधी की जो भेंट दिखाई है, अब इसको तो कोई खारिज नहीं कर सकता। जिन्ना के द्वारा जो बातें कही जा रही है या गांधी के द्वारा जो बातें कही जा रही है, वो फैक्ट्स है, वो आपको पढ़ने को मिलेंगे, हिस्टोरिकल फैक्ट्स। गोपाल पाठा जो बातें कह रहे हैं, गांधी की अहिंसा के बारे में जो बातें कही गई है, भाई ये तथ्य है, ये सच्चाई है। भले ही कोई कहे कि नहीं यार बहुत स्ट्रांग हो गया या इतना कुछ, भाई है ही कड़वी सच्चाई ये। पार्टीशन कोई मीठी मीठी ऐसी प्यारी प्यारी बातों के कारण पार्टीशन नहीं हुआ था, वो ऐसी कड़वी बातों के कारण ही हुआ था। और इस सच्चाई को हमें फेस करना होगा। आंखें मूंदने से सच्चाई नहीं बदल जाएंगी। इस सच्चाई पर हमें चर्चा करनी होगी, क्योंकि इसके परिणाम आज तक हम भुगत रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ समय में कितने सारे दंगे, राइट्स हुए हैं, वो हम सब ने देखा है। उन अलग अलग जगहों से हिंदुओं का कैसे पलायन हुआ है, वो वीडियो फुटेजेस वगैरह आज भी सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल जाएंगे। मालदा, पूर्णिया से लेकर के मुर्शिदाबाद आदि कई सारे अलग अलग जगहों पर जो हिंसा हुई है, वो सब हमारे सामने है। तो जब तक हम इन कड़वी बातों का सामना नहीं करेंगे, तब तक हम इससे आगे कैसे बढ़ पाएंगे। और ये फिल्म किस एंगल से आपको सांप्रदायिक लग रही है, जबकि इसमें दिखाई गई एक एक बात सत्य है, फैक्ट्स है, तथ्यों के ऊपर आधारित है। पॉलिटिकल जो षड्यंत्र हो रहे हैं उस पर हमने बात कर ली, जो यूट्यूबर्स की हिपोक्रेसी है उस पर भी बात कर ली। एक और बात मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा, आपने देखा होगा वो जो एलिट क्रिटिक है ना, हाँ वही जो काफ़ी ट्राई करता है दूसरों को वोक बनाने का, पर कोई भी समझदार व्यक्ति तो रिफ्यूज़ ही कर देगा। वो एलिट क्रिटिक के कई सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे जिनके थंबनेल पर उसने बड़े बड़े अक्षरों में लिखता है बैंड, डिलेड, सेंसर्ड। जब उनके एजेंडा को सूट करने वाली फिक्शनल प्रोपेगेंडा फिल्में होती है ना, तो उनको लेकर कहीं पर रैंडम कोई सोशल मीडिया पर कोई कमेंट वगैरह करता है, उसको लेकर के ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखो इन फिल्मों को कैसे दबाया जा रहा है, देखो इन फिल्मों को कैसे बैन किया जा रहा है। जबकि बैन वगैरह तो कुछ हुआ ही नहीं है। उल्टा 2014 के बाद में सबसे ज़्यादा वोक प्रोपेगेंडा फिल्में बनी हुई है, इतना मैं विश्वास से कह सकता हूँ, चाहे वो OTT पर हो या थिएटर में हो। फिर भी आज के समय में हम कैसे एक फांसीवादी शासन देख रहे हैं, ये दिखाने का प्रयास किया जाएगा। बैन, डिलेड, सेंसर्ड जैसे शब्द उपयोग किए जाएंगे। और उन वीडियोज़ में वो एलिट क्रिटिक सत्यजीत रे, उनकी एक क्लिप दिखाएगा जिसमें सत्यजीत रे कह रहे हैं कि वी हैव फेयरली बैकवर्ड ऑडियंस हियर, बड़ी पिछड़ी हुई सोच वाली ऑडियंस है हमारे यहाँ पर, रिलीजियस डॉगमेटिज्म से हम लड़ रहे हैं वगैरह, इस प्रकार की बातें। हालांकि उन्हीं सत्यजीत रे के कहानियों के ऊपर एक वेब सीरीज़ जब नेटफ्लिक्स बनाता है, तो उसमें उस मूल कहानी में कैसे चेंज किए जाते हैं ये भी हमने देखा।
जहाँ पर एक साधु बाबा का कैरेक्टर था जिनको अच्छा दिखाया जाने वाला था, उसकी जगह बॉलीवुड अचानक से उसको पीर बाबा में चेंज कर देता है। सत्यजीत रे के जो बेटे हैं उन्होंने स्वयं आक्षेप लिया है उस बात पर। और रिलीजियस डॉगमेटिज्म से लड़ने की जहाँ तक बात है, क्या ये फिल्म द बंगाल फाइल्स उसी रिलीजियस डॉगमेटिज्म के विरुद्ध नहीं है? क्या नॉन बिलीवर्स के प्रति घृणा या नॉन बिलीवर्स का कत्लेआम ये रिलीजियस डॉगमेटिज्म नहीं है? पर इस पर मुंह बंद कर लेंगे, यहाँ पर उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बातें याद नहीं आएंगी। बाकी ट्रेलर 3.5 मिनट का ट्रेलर है, पर विश्वास करिए मुझे ये ट्रेलर भी छोटा लगा। मैं जब ट्रेलर देख रहा था ना, मुझे पता ही नहीं चला कि 3.5 मिनट का ये ट्रेलर है। ऐसा लगा यार तो बहुत छोटा है, मुझे तो और ज़्यादा देखना है। जो कुछ कड़वी सच्चाई है वो बातें भी सामने रखती है फिल्म, और जो फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू है, जो उन्होंने खर्च किया है, जो सीन्स को कैसे रिक्रिएट किया है, जो सड़कों पर लाशें बिछी हुई है, ऊपर जो गिद्ध चिल आदि हमें देखने को मिल रहे हैं, उस सीन को जिस प्रकार से रिक्रिएट किया है, बहुत बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट मैं इस फिल्म को कहूँगा, द बंगाल फाइल्स को। और जो भारती का जो पात्र है, एक सीन में जब उसके चेहरे पर पूरा खून के छींटे उड़ रहे हैं और वो जोर से अमर करके उसके जो चिल्लाना है, चीखना है, वो सीन सच में अंदर तक झकझोर देने वाला है। और मुझे विश्वास है कि द कश्मीर फाइल्स की अपेक्षा भी कई गुना ज़्यादा अनकंफर्टेबल ये फिल्म कईयों को फील करवाएगी, इतना तो मुझे विश्वास है। और इस बार भी कोई भी फैक्ट्स के आधार पर तो फिल्म में बताई गई बातों को काउंटर नहीं कर पाएगा। हाँ, ऐसे ही प्रोपेगेंडा कहना है, षड्यंत्र कहना है, वो तो कह लो, कुछ भी कह लो, फांसीवादी कह लो, सांप्रदायिक कह लो, कम्युनल कह लो, वो कहने में क्या जाता है, पर फैक्ट्स के आधार पर कोई काउंटर नहीं कर पाएगा इस फिल्म को। बाकी फिल्म की जो कास्टिंग है वो भी मैं बिल्कुल परफेक्ट कहूँगा, हर एक पात्र को लेकर के। ट्रेलर का एक और सीन मुझे बहुत बहुत पसंद आया, जहाँ पर एक पात्र कह रहा है कि दे देते ना बंगाल को, उन्हें क्या फ़र्क पड़ जाएगा, बंगाल देने से, ज़मीन का टुकड़ा ही तो है। तो इसके प्रत्युत्तर में जो बात हम सुनते हैं कि बंगाल को मारोगे तो भारत भारत नहीं रहेगा। बंगाल कोई केवल एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये भारत का लाइट हाउस है। क्या गज़ब, वो बहुत बहुत इम्पैक्टफुल मैं उस सीन को कहूँगा। जिस मिट्टी ने हमें श्री रामकृष्ण परमहंस जी, उनके सतशिष्य स्वामी विवेकानंद जी दिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस मिट्टी ने हमें दिए, हाँ, और भी ऐसे कई सारे महापुरुषों के, क्रांतिकारियों के नाम हम बता सकते हैं। पर आज परिस्थिति कैसी हो गई है आप ज़रा देखिए। जिस मिट्टी ने हमें इतने महापुरुष दिए, आज वहाँ पर ये जो पूरी वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो हम देखने को मिल रहे हैं, ये बदलना होगा ना। भले ही कुछ बातें आपको कड़वी लगे, अनकंफर्टेबल फील करवाए, तो भी हमें इसका सामना करना होगा। मैं 5 सितंबर का बहुत बहुत आतुरता से मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 5 सितंबर की मैं चाहूँगा कि द कश्मीर फाइल्स की भी अपेक्षा और बहुत बहुत बड़ी सफलता इस फिल्म को मिले। और दोस्तों, आप सभी मित्रों से भी प्रार्थना है कि जो एलिट वोक क्रिटिक्स है उनसे पूछिए द बंगाल फाइल्स के बारे में वो चर्चा क्यों नहीं कर रहे। क्या कोई एम्बार्गो वगैरह उनके ऊपर लगाया गया है, किसी ने बंदी की हुई है, क्यों चर्चा नहीं कर रहे वे? हाँ, हिंदुओं के समूल नाश के उद्देश्य से जो हिंदुओं को बांटने के लिए फिल्में बनाई जाती है, उनको तो बड़ा बढ़ चढ़ कर प्रमोट करते हैं, पर जो फैक्ट्स के ऊपर, तथ्यों के ऊपर आधारित फिल्म है, उस पर वो क्यों चुप्पी बना करके बैठे हुए हैं? ये प्रश्न आपको पूछना होगा। और 5 सितंबर को बिल्कुल हम सभी मित्र द बंगाल फाइल्स को जितना जल्दी हो सके देखेंगे। मैं जितना जल्दी हो सके रिव्यू डालूंगा ही, पर आप सभी मित्रों से भी प्रार्थना है कि ऐसी फिल्म को सपोर्ट करना ये हमारा कर्तव्य है। बाकी आपको ये ट्रेलर कैसा लगा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।